हाँ, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बार जरा बोल दूं मैं आपको प्रीवियसली क्या क्या हुआ है। तो पहले मैक्सवेल के इक्वेशन वगैरह अपन ने लिए थे, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर बाउंड्री कंडीशन लिए दोनों भी। तो बाउंड्री कंडीशन मिल गई थी अपने को पहली 81 = 82, और बाद में मिल गया था DN1 = DN2, राइट, फॉर डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। फिर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस वाला भी अपन ने लिया था। और उसके बाद अपन ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में भी लिया था, तो वो आया था HT1 = HT2, राइट, है ना। और एक आया था BN1 = BN2, राइट। तो यही सब कुछ बाउंड्री कंडीशन वगैरह सब यूज करके मैं अभी कुछ फॉर्मुलेज बनाऊंगा। तो उसके ऊपर अभी प्रॉब्लम अपन देखते हैं। जैसे कि सी, थोड़ा कैटेगराइज करता हूँ, ध्यान देना बरोबर। बस एक या दो लेक्चर में ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा कैटेगराइज करके लिखता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हियर इट इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तर इलेक्ट्रिक फील्ड मधला पहिला फॉर्म्युला, तो फर्स्ट फॉर्म्युला अपन ने बाउंड्री कंडीशन में प्रूव किया था, वो था ET1 = 82, राइट। एंड सेम फॉर्मूला अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में देखा था, तो वो था HT1 = HT2, राइट। सेकेंड फॉर्मूला नाउ, इधर अपन ने फाइंड आउट किया था DN1 = DN2, सही है। और वही इधर जो फाइंड आउट किया था वो था BN1 = BN2, राइट। थर्ड फॉर्मूला नाउ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंपोनेंट है, एनी वेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलवेज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस नॉर्मल कंपोनेंट, सो आई कैन राइट E = ET + EN। हेलो, समझ गए क्या सब लोग? ऐसा अपन लिख सकते हैं, वेक्टर दे सकते हैं इसको, E बार, ET बार, EN बार, ऐसा। थर्ड यहाँ पे जो आएगा वो आएगा फिर H bar = HT बार प्लस HN बार। फोर्थ फॉर्मूला, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर फर्स्ट मीडियम E1 बार, वी कैन राइट इट एज नाउ ET1 + EN1, ऐसा लिख सकते हैं अपन, राइट। इन द सेम मैनर इधर का फोर्थ फॉर्मूला क्या बनेगा, H1 बार इक्वल्स टू, आई कैन राइट HT1 + HN1 बार। फिफ्थ फॉर्मूला नाउ, सिमिलरली फॉर सेकेंड मीडियम, सो E2 बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ET2 + EN2, ऐसा बार। And fifth formula here we are getting H2 bar equals to HT2 plus HN2 bar. Sixth formula we are getting, so D bar equals to अपन क्या लिखते हैं हर बार, इप्सिलॉन E बार। क्लियर है सब लोग? लिखते हैं ना। इप्सिलॉन का मतलब अपन क्या लिखते हैं, ε0 इंटू εr इंटू E बार। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फॉर्मूले कलेक्ट कर रहे हैं। हियर सिक्स फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, B बार इक्वल्स टू म्यू इंटू H बार। तो म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, μ0 इंटू μr इंटू H बार। छह फॉर्मूले मिल गए। नाउ सातवां फॉर्मूला, तो जैसा कि सफिक्सेस अगर देता हूं पहले मीडियम के लिए, तो D1 बार शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इप्सिलॉन इंटू E1 बार, ऐसा लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा फिर ε0 इंटू εr1 इंटू E1 बार, ऐसा लिख सकते हो अपन। इन द सेम मैनर हियर इट इज B1 बार इक्वल्स टू कितना आएगा फिर, म्यू इंटू H बार, H1 बार। तो ये आएगा μ0 इंटू μr1 इंटू H1 बार, ऐसा। नाउ एट्थ फॉर्मूला, जैसे कि अभी टेंजेंशियल कंपोनेंट देखना है तो कहना राइट DT बार इज इक्वल्स टू, दिस शुड बी व्हाट, ε0
into epsilon r into we can write what Et bar ऐसा. And eighth formula in magnetic field as we can write Bt bar is equals to mu 0 into mu r into h into एच टी बार ऐसा लिख सकते हैं अपन, राइट. नेक्स्ट नाउ नाइन्थ फॉर्मूला जैसे कि टेंजेंशियल लिखा, अब नॉर्मल dn बार को वी कैन राइट इट एज इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन r इंटू en बार. इन द सेम मैनर हियर bn बार इक्वल्स टू mu 0 into mu r into hn bar. And last formula, very important formula, en is equals to and a normal component. तो en को अपन लिख सकते हैं e bar into an cap डॉट प्रोडक्ट विथ an cap. an है नॉर्मल कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पे कैपिटल लिखा, समझ गए, क्योंकि ऐसा पूछते हैं 10वां. ऐसा नोटेशन देखना, इसको बार नहीं दिया, दिया तो भी चलता, बट ऐसा पूछते इसलिए मैग्नीट्यूड वैल्यू तो en. और हियर इट इज hn equals to h bar into am cap into an cap. सॉरी, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है इसलिए ऐसे फॉर्मूले लिखे. चलो होप समझ गए. तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं फिर. अभी क्या दिया है, द रीजन z लेस देन 0 कंटेन, ये समझ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द रीजन z लेस देन 0 कंटेन्स अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक फॉर विच रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन r1 आपको दिया है. तो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं. सोल्यूशन वी हैव, solution we have for z लेस देन 0 आपको इप्सिलॉन r1 दिया हुआ है, कितना है 2.5, राइट. एंड फॉर z ग्रेटर देन 0 इप्सिलॉन r2 दिया है सेकेंड रीजन में 4, राइट. और E1 बार भी दिया है. E1 बार कितना है 30 ax कैप प्लस 50 ay कैप एंड प्लस 70 इंटू az कैप, राइट. वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है. तो अभी आपको सबसे पहले जो निकालना है वो निकालना है En1. तो अभी वो En1 कैसे निकालते, तो ये देखो 10th नंबर का फॉर्मूला अपन ने लिखा है. En इक्वल्स टू कितना, ई बार डॉट एन कैप. और यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 बोला गया है. z इक्वल्स टू 0 बोलो या लेस देन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये z प्लेन है, इजंट इट. अगर z प्लेन है तो कैन एनीवन टेल मी विच इज नॉर्मल कंपोनेंट, ax कैप, ay कैप, az कैप. अगर z प्लेन है, z प्लेन है ना xy प्लेन, तो xy प्लेन हो या z प्लेन हो तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन रहता है, एनीवन. एनीवन प्लीज टेल मी z प्लेन AX एंड cap, AY cap. आई एम आस्किंग यू नॉर्मल कंपोनेंट, आई एम नॉट आस्किंग टेंजेंशियल कंपोनेंट. थोडा वेळ घेऊन सांगत जा, खूप व्यवस्थित घेतलेलं आहे, असं चुकीचं सांगत नका जाऊ. व्हॉट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट फॉर xy प्लेन, दैट इज z प्लेन. हाँ सुजल. Normal AZ. हेलो सुजल, अंजलि. सर हॅलो हॅलो. हाँ सर नॉर्मल कंपोनंट एझेड कॅप आणि टेंजन्शियल एक्स आणि एवाय आणि एक्स. ax cap आणि ay cap tangential and normal component is what, az cap, right. तो formula is En is equals to, I can write e bar dot of an cap dot of an cap. तो यहाँ पे अभी 1 है ना, सो
Can I write En1 is equals to, I can write E1 bar dot of An cap dot of An cap. Now see carefully what I'm writing. I'm writing, since here Z plane is into consideration, therefore an कैप कितना हो जाएगा फिर नॉर्मल कंपोनेंट, ये हो जाएगा az कैप. होप आप लोग समझ गए. सो therefore कैन आई राइट en1 इक्वल्स टू, तो ई बार ई वन बार अपने पास दिया है ना, ये वाला दिया है, तो ये लिख लेते हैं अपन. सो ये लिख लिया ई वन बार और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, एन कैप यानी अभी कौन, एजेड कैप, और वापस से एन कैप यानी कौन, एजेड कैप. होप समझ गए आप सभी लोग यहाँ तक. सो इक्वल्स टू, नाउ अभी एजेड कैप डॉट एक्स कैप जीरो होता है, एवाई कैप भी जीरो होता है, एजेड कैप डॉट एजेड कैप कितना होता है, 1 होता है. सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, रिमेनिंग इज 70 और बाहर का कौन, एजेड कैप. समझ गए क्या, तो ये मिल गया आपको en1. होप यू गॉट दिस, यू कैन राइट इट एज अ वेक्टर आल्सो. बोलिए समझ गए क्या सब लोग. तो पहला क्वेश्चन इज ओवर, फर्स्ट जो पूछा था आपको. चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड वाला देखते हैं. सेकंड आपको क्या निकालना है जरा देखो तो. सेकंड आपको निकालना है ईटी यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसा निकालते हैं, सी केयरफुली. वी हैड रिटन हियर फॉर्मूला नंबर थर्ड, देखो तो जरा. थर्ड में लिखा अपन ने ई बार इक्वल्स टू ई टी बार प्लस ई एन बार, यानी कोई भी वेक्टर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजेंशियल प्लस नॉर्मल कंपोनेंट. तो सेकंड वाला ना, वो भी सेकंड वाला वी हैव कोई भी वेक्टर यानी ई बार इक्वल्स टू क्या रहता है, ई टी बार रहता है प्लस ई एन बार रहता है, इजंट इट, ऐसा रहता है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड et ना. सो देयरफॉर कैन आई राइट et बार इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट इट एज e बार माइनस en बार. समझ गए. तो अभी सफिक्स 1 देना पड़ेगा ना. यहाँ पे क्या पूछा है, et पूछा है, तो अभी अपने पास तो 1 वाला ही है ना, तो इसीलिए e1 बार अपने पास है, तो e1 बार अपन पुट करते हैं. तो e1 बार इज व्हाट, ये है e1 बार, और en बार, ई बार तो दिया था तो वो लिख लिया, ई एन बार अभी निकाला, वो कितना है 70 इंटू ए जेड क्या. समझ गए सब लोग. सो देयर फोर ईटी, ईटी पूछा था सिर्फ, तो उसको बार दे सकते हो आप लोग. तो ये कितना आएगा फिर अभी, ये आएगा 30 ए एक्स कैप, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आता है आपको, प्लस 50 ए वाई कैप एंड 70 ए जेड कैप माइनस 70 ए जेड कैप, कैंसिल हो गया. सो इतना ही मिल गया. सो ये मिल गया आपको सेकंड का भी आंसर. होप समझ गए आप लोग इतना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ गए सब लोग. हाँ. अभी ध्यान देना, आगे अपने को क्या निकालना है, आगे निकालना है अपने को dn2. dn2 निकालना है, दिया हुआ है E1 बार, निकालना है dn2. सो नाउ सी व्हाट आई एम राइटिंग हियर, जो थर्ड वाला फाइंड आउट करना है. सो वी हैव बाय बाउंड्री कंडीशन कैन आई राइट et2 इज इक्वल्स टू, क्या रहता है, et1 रहता है, बराबर है ना, ऐसा रहता है. तो et1 तो अपन ने निकाला हुआ है, ये et1 है ना, तो इसीलिए et2 भी कितना हो गया, उतना ही हो गया, 30 एक्स कैप, बोथ आर सेम, प्लस 50 ए वाई कैप, बराबर है सब लोग. ये मिल गया. तो अभी थर्ड में अगर आपको dn2 पूछा है, थर्ड में क्या पूछा है, dn2 पूछा है, ये देखिए dn2 पूछा है, और फोर्थ में d2 पूछा है. तो पहले dn2 नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो dn2 अगर पूछा है तो d बार को कैसा लिखते हैं आप लोग. सो d बार इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज इप्सिलॉन इनटू ई बार, ऐसा लिख सकते हैं ना, बराबर है. तो dn बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से, बाउंड्री कंडीशन अगेन बाय बाउंड्री कंडीशन वी कैन राइट dn1 इक्वल्स टू dn2, ये दोनों सेम रहते हैं. इसको ही मैं इप्सिलॉन जीरो
इंटू इप्सिलॉन आर इंटू, अभी देखो dn2 है तो क्या आएगा, dn2 है तो ये आएगा इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन r2 इंटू en2, ऐसा आएगा ना। हेलो, समझ रहे क्या, en2 आएगा। बट बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से वी कैन राइट दैट en2 एज en1, ऐसा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि सेम रहते हैं। सो इक्वल सुनाओ, इप्सिलॉन 0 यानी क्या रहता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इप्सिलॉन r2 आपको दिया है, इप्सिलॉन r2 कितना है, इप्सिलॉन r2 इज 4, सो आई एम राइटिंग हियर 4 इंटू en1, और en1 अभी अभी अपन ने फाइंड आउट किया था, तो वो आया था कितना 70 az कैप, सो आई एम राइटिंग हियर 70 az कैप। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग dn2 इक्वल्स टू कितना, तो ये कैलकुलेशन करो कितना आता है बोलिए। 2.478 into 10 raised to power minus 9. ओके, 2.47 इंटू 10⁻⁻9 इंटू az कैप, तो ये मिल गया dn2। होप समझ गए आप सभी लोग, राइट। चलो अभी फाइनली क्या निकालना है आपको, फाइनली d2 निकालना है, d2 यानी d निकालना है, तो d इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस नॉर्मल कंपोनेंट। तो नाउ फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है d सिंपली, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजेंशियल प्लस नॉर्मल कंपोनेंट, ऐसा। तो वो d2 पूछा है, तो d2 इक्वल्स टू व्हाट, वी कैन राइट इट एज dt2 प्लस dn2, ऐसा आएगा ना। तो dt2 और dt1 ये सेम ही रहता है, इजंट इट, ये सेम ही रहता है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, दिस शुड बी व्हाट, इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन r2 इंटू कौन, इंटू आएगा et2, एंड dn2 कितना आएगा, dn2 तो अभी फाइंड आउट किया अपन ने, ये वाला लिख लेते हैं 2.47 इंटू 10⁻⁻9 इंटू az कैप इज इक्वल्स टू नाउ, सो इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, so therefore d bar equals to, हाँ, what is given, इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन r2 कितना है, इप्सिलॉन r2 इज 4, ये सी हियर 4 दिया हुआ है, तो रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, तो 4 टाइम्स इप्सिलॉन 0, बराबर है 4 टाइम इप्सिलॉन 0, क्योंकि इप्सिलॉन r2 इज 4 टाइम इप्सिलॉन 0 इंटू et2, बराबर है, इंटू et2 अपन ने फाइंड आउट किया है, ये देखिए et1 और et2 सेम रहता है ना, 30 ax कैप प्लस 50 ay कैप, सो आई एम राइटिंग हियर 30 ax कैप प्लस 50 ay कैप एंड प्लस 2.47 इंटू 10⁻⁻9 इंटू az कैप, ऐसा आ गया। तो कोई तो भी इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बोलिए इप्सिलॉन 0 की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एंड प्लीज टेल मी द फाइनल आंसर कितना आता है, कितना आता है बोलिए। इन टर्म्स ऑफ ax कैप ay कैप az कैप कितना आता है, म्हणजे 4 इंटू इप्सिलॉन 0 इंटू 30 कीजिए, कितना आता है, 4 इंटू इप्सिलॉन 0 इंटू 30, इप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 4 इंटू इप्सिलॉन 0 इंटू 30 कितना आता है, इप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट करना, मैं लिख लूं क्या यहाँ पे लगे तो, 1.062 to 10 raised to power minus इप्सिलॉन 0 की 9. वैल्यू रख लेते लगे तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 4 इंटू दिस, हाँ अब बोलिए दिस इंटू 30 कितना आता है, 1.062 06 इंटू 10 raised to the power minus -9 ax कैप। नाउ इन द सेम मैनर डू दिस मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना आता है,
1.77 1.77 into 10 to the power minus 9 ay cap and plus 2.47 into 10 to the power minus 9 az cap. समझ गए आप सभी लोग? हेलो, क्लियर है ना? तो यहां से यू कैन टेक, सो डी बार इक्वल्स टू, यू कैन टेक 10 टू द पावर माइनस 9 कॉमन, तो 1.06 ax cap प्लस 1.77 ay cap एंड प्लस 2.47 az cap, ऐसा, एंड इनटू 10 टू द पावर माइनस 9 को आउटसाइड ले लो, तो ये मिल गया आपको डी बार। तो इन दिस वे ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। थोड़े से अजीब लगते हैं प्रॉब्लम ऐसा, लेकिन है बड़े आसान। चलो समझ गए, फिर चलो सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। सिमिलर वे में सिर्फ ई बार नहीं दिया, मैग्नेटिक फील्ड वाला है, ई बार नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे एच बार दिया हुआ है। तो अगेन वन एंड द सेम प्रॉब्लम, सेम सिमिलर ही है। चलो देखो क्या पूछा है। तो सॉल्यूशन वी हैव, हाँ क्या दिया है, जो डेटा गिवन है ना उसको पहले अपन लिख लेते हैं। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एक वेक्टर आपको दिया है, यूनिट नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ना कौन, गिवन है एन कैप, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है, तो वो है 0.48 इंटू ए एक्स कैप माइनस 0.6 इंटू ए वाई कैप एंड प्लस 0.64 इंटू ए जेड कैप। ये है कौन, ए एन कैप, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। समझ गए? इज डायरेक्टेड फ्रॉम रीजन 2 विद इप्सिलॉन आर टू, तो आपको यहाँ पे इप्सिलॉन आर टू, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सेकंड मीडियम दिया है 2.5, वही म्यू आर टू दिया है आपको कितना 2, एंड सिग्मा टू दिया है कितना तो 0, टूवर्ड्स रीजन 1 विथ इप्सिलॉन आर वन इक्वल्स टू कितना 4, म्यू आर वन इक्वल्स टू कितना दिया है 10, एंड सिग्मा वन अगेन कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट मीडियम सिग्मा वन कितना दिया है तो 0, और आपको साथ में एच बार दिया है, और एच बार इक्वल्स टू दिया है -100 ए एक्स कैप -50 ए वाई कैप एंड प्लस 200 ए जेड कैप इंटू साइन ऑफ 400 टी, इतना आपको दिया हुआ है। एच बार आपको दिया है, एच बार का यूनिट इज एम्पियर पर मीटर एट पॉइंट पी इन अ रीजन एडजेसेंट टू बाउंड्री फाइंड। तो पहले आपको निकालना है एच एन वन, और बाद में एच एन वन का एम्पलीट्यूड भी निकालना है। तो एम्पलीट्यूड है मॉडुलस आप लोग निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो पहले निकालना है आपको एच एन वन, राइट। रीजन वन और रीजन टू के लिए आपके पास डेटा दिया हुआ है। तो बोलिए फिर फॉर्मूला हाउ कैन वी राइट, ये देखो 10th नंबर का जो फॉर्मूला है ना वही ज्यादातर यूज होता है, ये वाला 10th नंबर का फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला ये अपन यूज करते हैं अभी। सो आई एम राइटिंग हियर वी हैव, यहाँ पे पहले 1 नंबर दे दूं मैं, वी हैव, फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला इज दिस, क्लियर है, समझ गए ना? तो अभी वन नोटेशन देंगे इसको, सो देयर फोर एच एन वन इक्वल्स टू, तो एच बार सब्सटीट्यूट करते हैं, ये है एच बार, एच बार राइट इनटू इनटू ए एन कैप, तो ए एन कैप है ना नॉर्मल वेक्टर ये दिया है, तो ये भी रखते हैं यहाँ पे इनटू ए एन कैप, ये है ए एन कैप, तो ये इतना एच बार डॉट प्रोडक्ट विथ ए एन कैप, राइट, और वापस से ए एन कैप है, तो और एक बार लिखना पड़ेगा। इतना समझ गए आप लोग, डॉट प्रोडक्ट विथ और ए एन कैप,
तो नीचे लिख लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट विद ए एन कैप। ठीक है, तो पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये दो। हाँ, तो बोलिए कितना आएगा, ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप 1, तो 0.48 इंटू 100 कितना आता है, 48 ना। तो ये आएगा -48 इंटू साइन ऑफ 400t, ए एक्स कैप 1 हो गया, समझे क्या। नेक्स्ट ए वाई कैप 0.6 इंटू 50 कितना आता है, 30, और Yes. माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 इंटू साइन ऑफ 400t, एकदम इजी है। नेक्स्ट अब तीसरा 200 इंटू 0.64 कितना आता है, 128। तो ये भी प्लस 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 128 इंटू साइन ऑफ 400t, तो ये मिल गया आपको, मल्टीप्लाइड बाय 0.48 इंटू ए एक्स कैप माइनस 0.6 इंटू ए वाई कैप एंड प्लस 0.64 इंटू ए जेड कैप, राइट। सो इक्वल्स टू नाउ, अब इसको सॉल्व करो। तो यहां से पूरे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, साइन ऑफ 400t कॉमन आ रहा है। तो व्हाट इज रिमेनिंग अंदर, -48 प्लस 30 प्लस 128, ये कैलकुलेशन करो तो कितना आता है बोलो, इंटू 0.48 ए एक्स कैप, 110. ओके एक मिनट, 0.6 ए वाई कैप एंड प्लस 0.64 इंटू ए जेड कैप। तो सो इक्वल्स टू नाउ कितना आता है ये, 110. 110, ओके 110 इतना आ रहा है सबका, हेलो, आ रहा है क्या इतना, 110 इंटू फिर वेक्टर इज 0.48 ए एक्स कैप माइनस 0.6 इंटू ए वाई कैप एंड प्लस 0.64 इंटू ए जेड कैप। तो इतना भी रखा तो चलता, तो ये मिल गया आपको HN1, लेकिन ये वेक्टर मिल गया, अभी आपको इसका एम्पलीट्यूड भी निकालना है। तो ये मिल गया HN1, you have to find its amplitude also। अब इसका एम्पलीट्यूड भी आपको निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ HN1 ये कितना आएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ HN1, आप लोगों ने इसका आंसर निकाला के 110 सर्वेश। Yes, sir. हाँ, तो साइन बाकी है ना, तो लिया लगे, तो यही पे लिख लेता हूँ मैं अंदर, इनटू साइन ऑफ 400t, होप समझ गए आप लोग। तो अभी इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो पहले तो साइन ऑफ 400t आउटसाइड बराबर है, तो अभी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि 100 अगर मैं 110 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उसको स्क्वायर रूट में डालो पूरे इसको, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये भी 110 भी आप कॉमन ले सकते हो, ये ले ही लेते हैं। वन वन जीरो कॉमन आउटसाइड, तो 0.48 का स्क्वायर प्लस -0.6 का स्क्वायर एंड प्लस 0.64 का स्क्वायर, बोलो कितना आता है, टेल मी कितना आ रहा है। प्लीज एनीवन फास्ट। सो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ HN1 1. कितना आता, हाँ
1. ये कितना आ रहा 1। Yes. हाँ तो फिर बचा कौन 110 इंटू साइन ऑफ 400t, दैट्स इट। तो इतना मिल गया फिर। होप आपको समझ में आ गया। क्लियर है सब लोग, है ना। चलो अभी सेकंड क्या निकालना है। सेकंड निकालना है आपको HT2। तो HN1 और उसका एम्पलीट्यूड HN1 का एम्पलीट्यूड अपन ने निकाल लिया, अब निकालना है HT2। तो जैसा ये फर्स्ट एग्जांपल में अपन ने ET निकाला था ना, ET कैसे निकाला था कि E बार इज नथिंग बट ET प्लस EN, टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस नॉर्मल कंपोनेंट। तो ET इक्वल टू कितना हो गया फिर E बार माइनस EN बार। तो वैसे अभी HT निकालेंगे। H बार अपने पास है और HN अभी निकाल लिया। सो नाउ वी हैव सेकेंड वाला, वी हैव वी हैव कैन आई राइट H बार इज इक्वल्स टू HT बार प्लस HN बार, ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना। सो देयर फोर कैन आई राइट HT बार इज इक्वल्स टू नाउ H बार माइनस HN बार। नोटेशन अब यहाँ पे कैपिटल एन लिया तो उसका टेंशन मत लो, नॉर्मल कंपोनेंट ऐसा समझो HN बार, राइट। तो H बार आपको पता है, H बार दिया है ना, H बार इज गिवन टू, दिस इज H बार, दिस इज H बार, राइट। दिस इज H बार माइनस HN बार। HN बार अभी फाइंड आउट किया अपन ने। HN1 बार, HN1 बार ये फाइंड आउट किया, ये वाला, दिस वन। तो ये रखते हैं यहाँ पे। So this is HN1 bar. Just a minute. तो चलो सॉल्व करते हैं। So therefore HT bar is equals to how much? Now calculation is the part, addition and subtraction of vector. तो बोलिए, कैन आई टेक साइन 400t डायरेक्टली कॉमन आउटसाइड, है ना। तो वो अगर कॉमन लिया तो AX कैप देखो, दिस वन एंड दिस वन। तो ये आ गया -100 माइनस 110 इंटू 0.48 बराबर AX कैप इंटू AX कैप, समझ गए ना। नेक्स्ट प्लस ब्रैकेट में अब ए वाई कैप साइन 400t अपन कंप्लीटली बाहर ले लेंगे, -50 माइनस माइनस। तो कैन आई राइट दिस माइनस एंड माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट प्लस 110 इंटू 0.6 ए वाई कैप एंड प्लस हियर इट इज 200 माइनस प्लस माइनस 110 इंटू 0.64 ए जेड कैप। होप समझ गए यहाँ तक। और साइन 400t अपन कंप्लीटली आउटसाइड ले लेते, इनटू साइन ऑफ 400t। चलो बोलिए कितना आता है, अंदर वाला सॉल्व कीजिए और बोलिए। तो ये मिल गया आपको HT बार। एनीवन, ये कितना आता है कैलकुलेशन, बराबर करना। -152.8. -152.8 इंटू AX कैप। नेक्स्ट सेकंड कैलकुलेशन, दिस वन। 16. हम्म 16. ओके, प्लस 16 AY कैप एंड थर्ड वन इतना 129.6. 129.6 Yes, sir. AZ कैप और मल्टीप्लाइड बाय कौन, साइन ऑफ 400t।
तो ये हो गया तुम्हारा एच टी बार। तो जो निकालना था सेकंड वाला वो अपन ने निकाल लिया, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए क्या यहाँ तक? क्लियर है सब लोग? एकदम इजी इजी है, बट कैलकुलेशन में अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको, समझा रहा हूँ तो। आप करोगे तो बहुत ही इजी जाएगा, पटाख से हो जाएगा। चलो ये निकाल लिया। अब क्या निकालना है? एच एन टू निकालना है। अब एच एन टू कैसा निकालोगे? अब एच टी मिल गया ना आपको, एच टी आपको मिल गया, तो अब एच एन कैसा निकालेंगे? एच टी बोला था ना, एच टी टू पूछा है, एच टी टू आपको पूछा है, एच टी नहीं पूछा है, एच टी टू पूछा है। तो बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा फिर अभी। सो अब ये अपन ने यहाँ पे ये वन नोटेशन थे ना सब, तो दिस इज एच एन वन ना, दिस इज एच एन वन था ना, तो ये एच टी वन हो गया, ये एच एन वन हो गया, ऐसा अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। सो ये एच टी वन फाइंड आउट हो गया, ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना? सो वी कैन राइट बाय बाउंड्री कंडीशन, बाय बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन है ना अपने पास, एच टी वन इक्वल्स टू एच टी टू है, तो दोनों अगर सेम है, एच टी टू पूछा है, सो देयर फोर एच टी टू बार इज इक्वल्स टू वही होगा ना फिर। इसको कॉपी कर ले तो उतना टाइम बचता है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड एंड ऐसा एम्पलीट्यूड वगैरह ऐसा बोलते हैं, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा वो, तो वो भी आपको निकालते आता है। चलो समझ गए फिर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्या पूछा है आपको? थर्ड पूछा है एच एन टू, एच एन टू पूछा है अभी थर्ड। नाउ थर्ड एच एन टू आपको निकालना है, तो एच एन टू कैसा निकालेंगे? तो सी नाउ वी हैव एक बाउंड्री कंडीशन अपने पास, बी एन वन इक्वल्स टू बी एन टू, बराबर है, ये बाउंड्री कंडीशन अपने पास। तो इसको मैं म्यू इंटू, तो इसको म्यू वन दे देता हूँ, म्यू वन इंटू एच एन वन ऐसा लिख सकते हैं, और इसको म्यू टू इंटू एच एन टू ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए? सो वी आर इंटरेस्टेड इन एच एन टू। अब नोटेशन देखो, उसने अभी कैपिटल एन यूज किया, तो आप भी कैपिटल एन यूज करो लगे तो वी कैन राइट इट एज एच एन वन एच एन टू ऐसा। तो देयर फोर वॉट इज एच एन टू? एच एन टू शुड बी म्यू वन इंटू एच एन वन अपॉन म्यू टू। तो म्यू वन का मतलब क्या होता है? म्यू वन का मतलब क्या है? म्यू जीरो इंटू म्यू आर वन इंटू एच एन वन अपॉन अपॉन म्यू टू का मतलब कौन? म्यू जीरो इंटू म्यू आर टू। तो सभी वैल्यू अपने पास है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो म्यू जीरो तो कैंसिल हो गया, म्यू आर वन अपॉन म्यू आर टू, म्यू आर वन कितना है? म्यू आर वन और म्यू आर टू कितना है? ये देखो, म्यू आर टू टू है और म्यू आर वन टेन है, म्यू आर वन इज टेन, म्यू आर वन इज टेन, टेन अपॉन म्यू आर टू इज टू। और एच एन वन अपन ने फाइंड आउट किया ना, एच एन वन फाइंड आउट किया, ये देखिए, दिस इज एच एन वन। हेलो, समझ गए क्या? ये एच एन वन है ना, तो ये पूरा रखना पड़ेगा इंटू एच एन वन। अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको ये, दिस इज एच एन वन। हाँ, सो देयर फोर एच एन टू मिल रहा है फिर। कैलकुलेशन कीजिए अब, ये वाला कीजिए, टेन बाई टू यानी फाइव हो गया ना, फाइव इंटू वन वन जीरो इंटू 0.48 कितना आता है? फाइव इंटू वन वन जीरो इंटू 0.48, 264. 264, 264 AX cap. In the same manner, 10 by 2 यानी 5 into 110 into minus 0.6, 330. 330 minus 330 AY cap, और लास्ट कितना आता है? 5 into 110 into 0.64, 352. 352 into AZ cap and multiplied by sine of
400T। तो ये मिल गया आपको फिर HN2। होप सो ये भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। बस एम्पलीट्यूड पूछा होगा तो आपको मॉड्यूलस उसका निकल जाएगा, वो निकालते आता आपको। अब पूछा नहीं है इसलिए अपन निकाल नहीं रहे, बट पूछते हैं तो फिर निकालना पड़ेगा वो। चलेगा, सब लोग समझ गए ना फिर? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर हो गए फिर सब लोग? तो अब एक प्रॉब्लम ऐसे ही सेम है, तो मुझे लगता है अगर वो एक प्रॉब्लम आप लोगों ने अगर कर लिया ना, एकदम सिमिलर है, वो अगर आप लोगों ने कर लिया तो ये लेसन खत्म हो जाता। तो अननेसेसरी एक लेक्चर इसको देने को पुरता नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया? मुझे लगता है यहीं पे अपन ने कंक्लूड करना चाहिए। एक लेक्चर लेके मैं वो प्रॉब्लम ले सकता हूँ, बट वो एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है, कोई चेंज नहीं, एकदम सेम है, एकदम सेम। तो जैसे कि देखिए, अब ये वाले प्रॉब्लम है, सी केयरफुली। ये प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ ना, आप अगर ये कर पाओगे तो हो गया फिर काम। अननेसेसरी एक लेक्चर लेके तो अपन फिफ्थ लेसन स्टार्ट करते हैं फिर। सी, कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने? दो ना। नाउ इन ये वेराइटी के तीसरा क्वेश्चन, बोलो करते आएंगे कि सिमिलर ही तो क्वेश्चन है। ई बार आपको दिया हुआ है HN1 HT1 ET1। अब ये मॉडुलस है ना, मॉडुलस निकालते आता है आपको। करते आएंगे क्या, बोलिए तो? सिमिलर है ना, राइट? और एक क्वेश्चन एकदम ऐसा ही है, सेम। मैं लेने वाला था ये, बट मुझे लगता है आप कर पाओगे। तो बस एक ही है क्वेश्चन, एक ही है लास्ट क्वेश्चन। तो ये कर लोगे फिर आप सब लोग? हेलो, बोलिए ना प्लीज। नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं लगे तो सॉल्व करके देता हूँ, बट अगर कर रहे होंगे तो फिर यार अननेसेसरी एक लेक्चर वेस्ट करने को नहीं पड़ता। चलो ठीक है फिर, तो आपको आ गया ध्यान में। तो अभी ये अपना फोर्थ लेसन जो है मैक्सवेल इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशन, ये भी यहाँ पे खत्म हो गया। तो अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4, सॉरी यूनिट नंबर 5, राइट? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन आपका यूनिट नंबर 5 है, वो स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है, कोई भी डाउट कुछ भी होगा तो आप डेफिनेटली एनी टाइम फोन कॉल कर सकते हो या मैसेज वगैरह भी ड्रॉप कर सकते हो। कोई भी डाउट्स डिफिकल्ट है तो मुझे डेफिनेटली कभी भी पूछ सकते हो। तो ये फोर्थ लेसन यहीं पे खत्म हो गया, अब फिफ्थ लेसन लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, रुकते हैं फिर यहाँ पे।